में केवल एक शेर रहता है। शेर को कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसकी दहाड़ से, उसके चिंगार से अगर आप डर गए तो यह आपके सियार होने का बोध है, दिलाता है और उसका प्रतीक है। अगर आप शेर हैं तो उसके साथ आप चिंगारो, उसकी आंख में आंख मिलाकर बात करो। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि शेर आपके हाथ साथ मित्रता करने के लिए हाथ बढ़ा देगा। मैं उन समस्त लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विश्वास से अपने सफर को आरंभ किया। न नियम का ख्याल था, न कोई पता था उनको कि किस प्रकार से बनाया जाता है मैट को, किस प्रकार से बनाया जाता है ढोलक को, किस प्रकार से संवारा जाता है बोध गया को, किस प्रकार से संवारा जाएगा सांची को, जो सांची गए भी नहीं और सांची के बोध स्तूप को इस परिसर में उसके स्वरूप को आपके बीच में उपस्थित करने का साहस रखे हैं। मैं समस्त साहस के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। उसको धन्यवाद देने से बजाय मैं सोचता हूं कि कोटिशः वंदन करूं, उसका नमन करूं। कई बार हमने विद्यार्थियों से एक बात कही, अच्छा होता बहुत बार तो तुम मिल ही लेती हो, क्या खूब होता जब कभी कभी तुम्हारे माता पिता मिल जाते हैं हमसे। तो कहते हैं कई बार तो भेंट कर लेते। हमने कई बार कहा टुकड़ों में क्यों मिलवाती हो, एक बार बुला लो, कंप्लीटली बुला लो, पूरी तरह से बुला लो और उनसे कहो वह शिक्षा की कौन सा मार्ग, कौन सा भी एक छोटा सा एक मैप इसलिए दिया गया है ताकि इस बड़ा मैप को तू जमीन पर उतार सके। बहुत दुख होता है मुझे इस बात को कहते हुए कि जहां मुझे ढेर सारे लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, वहां कुछ लोगों ने ऐसा परिसर में बिताया हुआ वक्त दोनों इस क्रियाकलाप से आबाद हो गया है और आप भी आबाद हो गए हो कि आप उसके माता पिता हो। यह भी आपके लिए गौरव की बात है। दरअसल आज की झांकी का जो विषय है, उस विषय में हमने ईस्वी से 500 वर्ष से लगभग और ज्यादा काफी गहराई तक जाती है। उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं छोटे छोटे झंझावातों से, और जिनकी जड़ें गहराई तक नहीं गई है, सतह पर जिनकी जड़ें लटर सी रही है, जो जमीन की गहराई तक का सफर तय नहीं किया है, उसे झंझावात की कौन कहे। उसे तो पछुआ पूर्वा पवन से भी डर लग जाता है। सामान्य पवन जो किसी के लिए मेरे नाम से विदित है, मैं अपने नाम का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और साथ साथ डीडी जी और आदर्श कला मंच दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और दोनों की ओर से आप तमाम बैठे लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, आपके बच्चे अच्छे हैं, आप सोचो जरा सा, आप एक आदर्श परिवेश देने की स्थिति में हो। महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय इस बात पर बल दे रहे थे कि अभी कुछ देर पूर्व वे अपनी वाणी में बता रहे थे, अपने उद्बोधन में बोल रहे थे कि आज सारा विश्व मानो कि एक कॉलेज के परिसर में उतर सा गया है। कहीं भूगोल उतरा है, कहीं इतिहास उतरा है, कहीं भविष्य उतरने वाला है और वर्तमान को गा ही रहा है। मैं इस मंच से इस विद्यालय परिवार को भी एक बात कहना चाहूंगा, आपसे भी एक मेरा अनुरोध होगा कि आप पर्याप्त अवसर दें बच्चों को, सामने ले जाएं। हर व्यक्ति एक बात कह रहा है उसको, परम उत्साह से भरी पीढ़ी है, एक दिशा की इंतजार में है, आपसे दिशा मांग रही है। इस परिसर में उपस्थित सभी गोचर अगोचर अस्तित्व से मेरा अनुरोध होगा कि आप इस पीढ़ी को एक सही दिशा दें, और अगर आप ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो यकीन मानो भारत बनता है जहां आप हो वहीं से। हर व्यक्ति भारत का निर्माता है। कोई स्तुति बोल रहा है, सब अभिव्यक्त कर रहा है, सबकी अभिव्यक्ति भारत की सीमाओं को थपकाते हैं। उनसे कह दो सूरज का रुख जुगनू रोक नहीं पाते, उनसे कह दो सूरज का
दिखे केवल दिन के लोग नहीं पाते। पर्वत घाटी नदी समुद्र झीलें झरना में तुम पाकिस्तान गवाओगे। सपना Not attempt to leave the dance floor. Everybody get up, make some noise! वह जिनकी कलम से जो सोने की स्याही बहे, कभी चांदनी की सीत कैसे लाऊं मैं। भारत की भाल पर ज्वाला बरसाते हैं वो, भारत की भाल पर ज्वाला बरसाते हैं वो, शांति वाली बातों की गीत कैसे गाऊं मैं। एंजल खबर करने वाले उन बेधर्मों को जिंदा सरसोई होती है, यह दिवस फिर से उनको दे रही चुनौती है। जय भारत। हेलो, विदेशों में भी नाम रोशन कर सकते हैं। और ऐसे मौकों पर जब आप 69वीं स्वतंत्रता दिवस है, हर काम हर वक्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई रिटायर व्यक्ति आपके इतना मेहनत करना चाहे पढ़ने में, तो वह सिर्फ अपने लिए होगा। लेकिन आज आप अपने साथी होने के नाते विद्वान ठाकुर जी, ठाकुर जी से मैं कितने वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। कितने वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। वस्तुतः इनकी जो बहुआयामी प्रतिभा है, इनकी प्रतिभा में जो आयाम बहुल विस्तृति है, विफलता है, वो तो मुझे सत्यतः बाह्यभूषा वेशभूषा में नहीं है। भारत का मूल आध्यात्मिक मूल में है। इसका मूल जीवन के सत्य से है, शाश्वत सत्य से है, जो सत्य एक परम सत्ता से, सर्वोच्च शक्ति से, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च ज्ञान, आनंद सागर, करुणावान परम सत्ता से इसकी संस्कृति है। यहाँ में जो आलोक है, जो प्रतिभा भी उज्जवल हो रही है, जिसकी किरण भी चमक रही है, वहाँ फूटती है और वहाँ से अंतरिक्ष के सारे स्रोत हो रहे हैं। उसमें भारत की अपूर्ण देखरेख में अपनी प्रतिभा को, अपने बच्चों को, अपने छात्रों को बढ़ने दें, पनपने दें, फूलने दें, खिलने दें। गवाही दे रहा है कि भारत किस तरीके का रहा है, इसकी संस्कृति कैसी रही है। हम अपने सफर की शुरुआत में वहीं से वंदन करना शुरू करेंगे, उसी से नमन करना, वहीं से नमन आरंभ करेंगे। इस क्रम में अब मैं मंच से दूर जाना चाहूंगा और जिनका मंच है, जिन्होंने पिछले 15 दिनों के प्रयास में इस मंच को बनाया है,
उन्हें मंच को सौंपता हूं और उनकी थाली में क्या क्या है इसे देखने के लिए हम भी आपके साथ होते हैं। आदर्श कला मंच और डीटीजी को यह मंच अर्पित करते हुए मैं अब आप सबों से विदा लेता हूं, आप सबों से मंच से विदा लेता हूं, आप सबों के साथ आता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर आदर्श कला मंच हे देश नमन तुझको कार्यक्रम में भारतीय विरासत, भारतीय स्वतंत्रता इतिहास और यूं कहें कि भारत के अभिलाषा कुमारी को आमंत्रित करते हैं कि वह यहाँ आए समस्त लोगों का अभिनंदन करें। अभिलाषा कुमारी। जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सुरम्य भूमि, मैथिल कोकिल रस कवि श्री विद्यापति की काव्य भूमि, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर की जन्मभूमि, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, विश्व में प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाने वाली वैशाली की प्रयोग भूमि, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से उन्नत तिरहुत प्रमंडल के पावन क्षेत्र समस्तीपुर मंडल के वाया नदी के किनारे शाहपुर पटोरी शहर में स्थित आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय के विशाल प्रांगण में आप आगंतुक गुरुजनों, विद्वत्जनों, समाज सेवियों, विशिष्ट अतिथियों, पत्रकारों एवं राष्ट्र हित में अपने को उत्सर्ग करने के इच्छुक राष्ट्र प्रेमियों एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित जन समुदाय का आदर्श कला मंच हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज हम इस आदर्श कला मंच से भारत माता की अर्चना करते हुए अब तक के भारत के सफर की एक झलक आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा भारत विश्व गुरु रहा है। यहाँ वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि ऐसे ग्रंथ रचे गए हैं जिसके द्वारा हमने विश्व को सन्मार्ग पर चलने की सीख दी है। वस्तुतः हमारा भारत प्रकाश, ज्ञान, अध्यात्म में रत रहा है। अपने आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही इस देश के महापुरुषों ने विश्व को भी नई दिशा दी है तथा वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा की। हमारा भारतवर्ष अमरों की जननी रही है, तभी तो किसी कवि ने कहा है सतबार प्रणाम। सांसों में है वेद ऋचाएं, सांसों में है वेद ऋचाएं, वाणी में गीता का स्वर, मुक्त हस्त तू बटोर रही है, सुख संपत्ति धन धान, मातृभूमि तुझको सत सत बार प्रणाम। कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत की वंदना करते हुए कहा है, अरुण यह मधुर देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तमरस गर्व विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुर देश हमारा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। संस्कृति ही सदा विजयी होती है, शक्ति नहीं। संस्कृति का संबंध उन समस्त क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य जन कल्याण और जग कल्याण है। सृष्टिकर्ता के सृष्टि के जिस खंड में विश्व कल्याण की भावना का बीज प्रस्फुटित हुआ, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श मानव सभ्यता के आदि काल से चला आ रहा है, वह वंदनीय पूजनीय खंड आर्यों की भूमि आर्यावर्त कहलाती है। इसकी प्राकृतिक बनावट ही विश्व के अन्य देशों से इसे पृथक और सुंदर बनाता है। भौगोलिक विषमता, धर्म, जाति, मूल आदि तमाम विषमताओं ने यहाँ विभिन्न संस्कृति और सभ्यता को जन्म दिया
और इन विषमताओं में एकात्मकता प्रदान करता रहा है। लोक मंगल की भावना से जीवन व्यतीत करने का आदर्श आर्यों का आदर्श रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वक्त की बहती धारा ने आर्य भूमि आर्यावर्त को विभिन्न नामों से नवाजा। कभी जतु संस्थान संस्थितम कहलाया तो कभी जम्बू द्वीप, किसी ने इसे हिंदुस्तान कहा तो किसी ने इंडिया। पर मानवता के वंशज उसी महान परंपरा को याद करने का साहस बटोरकर अपनी समस्त भावनाओं को पुण्य भूमि भारतवर्ष को अर्पित करता है और उस विचार का वर्णन करता है जिसने सत्य का सच ही कहा गया है। मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनों में ही कहीं शेष भारत है। इस भारत रूपी मंदिर का हर मूर्त वंदनीय है। तुझको या तेरे निरिश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। अपने अंतर द्वंद और बहुविधा से ऊपर उठकर आदर्श कलामंच सह डीडी जी हे देश नमन तुझको की श्रृंखला में प्रथम नमन उस स्वर को देता है जो समस्त व्योम में सत्य और अहिंसा के रूप में माने जाने वाला भारतीय संस्कृति आदिकालीन और सनातनी है। ऋषि मुनियों, योगियों, तपस्वियों और महापुरुषों की उर्वर भूमि रही है भारतवर्ष। सेवा, सहिष्णुता, सहनशीलता, मृत्यु, प्यार, आत्मीयता ही जीवन है और घृणा ही मृत्यु। हमें गर्व है कि हम उस संस्कार के संस्कृति की संतान हैं जिसने दुनिया को ज्ञान, धर्म, दर्शन और वेदांत का पाठ पढ़ाया और विश्व गुरु के पद प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ। आज जब संपूर्ण देश स्वतंत्रता की 69वीं जयंती मनाने को तैयार है, वहीं हम आदर्श कला मंच सह डीडीजी ग्रुप आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय के प्रांगण में हे देश नमन तुझको के माध्यम से अपनी पूज्य भूमि भारतवर्ष का अर्चन, पूजन और दर्शन करने को तैयार हैं। आज हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर हम उन शहीदों की शहादत का पूजन करेंगे जो अपने जान की परवाह किए बगैर मातृभूमि की बड़ा पाठ पढ़ाया। हम देखेंगे भारत के संघर्ष की उस दास्तान को जिसने विभाजन की कालिमा पर स्वतंत्रता की लालिमा बिखेर दी। हम सम्मान करेंगे उस नारी समाज का जिसने देश के सर्वोच्च परीक्षाओं में
ভাগা যাচ্ছে কি সর যে ভাগা যাচ্ছে কি আর বেঞ্চ नहीं निकल वाली है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और जो सुंदर है वही सर्वव्याप्त है, सब में है। किसमें है जिसमें वास नहीं करता, तब तो किसी ने कहा और आपसे एक अनुरोध किया। लगभग 2600 वर्ष पूर्व की यात्रा पर जा रहा है। आप सबों के सहयोग की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे क्योंकि सोचने वाली बात है। एक ही मंच में कम समझते इस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृत्त पर खिले विपिन में पर नमस्ते है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। गुणों के आदि बिंदु और शक्ति के मूल स्रोत को समझने के लिए आदर्श कला मंच पुण्य आर्यावर्त रूपी विपिन में खिले। वर्तमान को सुवासित करने का प्रयास कर रहा है, जो ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में खुला। यूं तो वैदिक सभ्यता इससे कहीं पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर काल प्रवाह में वो जटिल से जटिल होती चली गई। ब्राह्मण धर्म का स्वरूप जितना जटिल था उतना ही बोझिल। साधारण जनता इस धर्म के प्रति उदासीन होने लगी थी। ऐसे ही क्षण में दो ऐसे महापुरुष अवतरित हुए जिनके ज्ञान से जगत आज भी आलोकित है और जिनका संदेश अभी विश्व के कई भागों में सुना जा सकता है। हे भारत भूमि, हमारा नमन तुम्हें और तुम्हारे उन रत्नों को है जो बुद्ध और महावीर के नाम से इतिहास में जाने जाते हैं। 6वीं शताब्दी पूर्व के भारत में दो नए धर्मों का उदय हुआ, जिनके फलस्वरूप वैदिक और भौतिक जगत की विचारधाराओं में विशेष परिवर्तन हुए। इनमें एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। दोनों ही धर्म के प्रणेता ने जीवन के महान आदर्शों को सामने रखा और उससे भावी सभ्यता अभी प्रमाणित हुई। दोनों के संदेश का मूल अर्थ था ना स्वर्गो ना वर्गो वा नैवात्मा पारलौकिका नैव वर्षा श्रमादीना क्रियाश्च फलदायिका। न स्वर्ग है न मोक्ष है न परलौकिक आत्मा, वरना श्रमों की क्रिया भी कोई फल नहीं देती। पशुश्चेन हतः स्वर्ग ज्योतिष्टमो गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मा हन्यते। यज्ञ में मरा हुआ पशु यदि स्वर्ग जाता है तो यज्ञ करने वाला अपने पिता को ही मारकर स्वर्ग क्यों नहीं भेज देता। मित्रों नाम अपि जनानां सार्धां चेत्री ते कारणं गच्छतामिह जंतुनो वृथा पाथेय कल्पना। साथ से यदि मरे हुए मनुष्य को भी तृप्ति प्राप्त हो जाती है तो यात्रा में जाने वालों के साथ खाना बांधने की क्या आवश्यकता है। यदि गच्छत परलोकं देहो देव विनिर्गता कस्माद् भूयोच्चहियानि बंधु स्नेह क्षमाकुला। यदि आत्मा शरीर से निकलकर परलोक चली जाती है तो अपने बंधुओं के स्नेह से व्याकुल होकर कभी वापस क्यों नहीं आती। ततश्च जीवनोपाय ब्राह्मणं हितात् स्वः मित्राणां प्रलयकाराणि बनाए हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख के अंत का उपाय है। तथागत ने इस दुख का निवारण के लिए 8 मार्ग का सलाह दिया, जिसे अष्टांगिक कहा गया। बुद्ध के अष्टांगिक है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक उद्योग और सम्यक समाधि। करुण रत्नाकर बोधिसत्व ने जोर देकर कहा, प्रेम से ही घृणा को जीता जा सकता है। अहिंसा, सदाचार तथा त्याग पर उन्होंने सबसे
ज्यादा जोर दिया। उनकी प्रधान शिक्षा थी दूसरों की संपत्ति पर लोभ न करो, नशा पान मत करो, व्यभिचार मत करो, किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, हृदय को शुद्ध रखना चाहिए। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय ही उनके उपदेश का सार है और आत्मसंयम का आधार। उसमें इस तथ्य पर बल दिया गया कि सृष्टि से अनादि काल से है अपने ही और मानव जाति को मनुष्यता का राह दिखाया। बौद्ध धर्म का विस्तार सुदूर देशों में, लेकिन उनके लिए तो बस इतना ही करते हैं, हम तुम्हारे एक खुदा, हम तुम्हारे एक खुदा, तेरा आसिया ढूंढता हूँ रहनुमा, मुसाफिर हूँ तो कब तलक इम्तिहान दूँ, अब तो बता क्या है तेरा पता। इसी भाव को अपने आप में समेटे हैं ये गीत। है खुदा मुझको